स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स पर। खत्म होगा पाकिस्तान क्योंकि जिहाद नहीं छोड़ेगा ये आतंकिस्तान। आतंक की खेती ही पाकिस्तान को राख कर देगी। 50 साल लड़ेंगे लेकिन जिहाद नहीं थमेगा, जिहाद नहीं छोड़ेंगे। आतंकी मसूद अजहर ने ऑडियो जारी करके यही गीदड़ भभकी दी है। एक ऑडियो क्लिप सामने आया है जिसमें आतंकी मसूद अजहर, जिसके परिवार के हर सदस्य को ऑपरेशन सिंदूर में रेजा रेजा यानी कि कीमा कीमा कर दिया गया, यह उसी का सिपह सलार बता रहा था। मैं बताऊंगा आगे आपको। लेकिन वही मसूद अजहर, उसी का एक ऑडियो टेप सामने आया है जिसमें वो मजहब और हिंसा को जोड़कर बता रहा है कि पाकिस्तान में हर मां अपने बच्चे को जिहाद की लोरी सुनाती है। मसूद का जिहाद मतलब आतंकवाद, इससे पूरी दुनिया वाकिफ है। पाकिस्तान में जिहाद की लोरी मतलब आतंक की तालीम, यह भी सभी समझते हैं और यही बात मसूद अजहर कर रहा है। तो अब सवाल है कि कैसे यह आतंक की लोरी ही पाकिस्तान को राख कर देगी, कैसे मसूद के जिहाद का जहर पाकिस्तान को पूरी तरह बेजान कर देगा। इस वीडियो में मैं आपको इसका विश्लेषण बताऊंगा, आंकड़े आपके सामने रखूंगा कि कैसे यह आतंकवाद भारत का तो नुकसान अब नहीं कर पा रहा ज्यादा, लेकिन खुद पाकिस्तान को रफ्ता रफ्ता कैसे खत्म करता जा रहा है। लेकिन पहले जान लीजिए कि मसूद अजहर ने ऑडियो में क्या जहर उगला है। मगर इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल जैश ए मोहम्मद के सरगना आतंकी मसूद अजहर का एक नया ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो में जम्मू की कोट भलवाल जेल में अपनी कैद और दिसंबर 1999 में हुए IC 814 हाईजैक के बाद अपनी रिहाई के बारे में वो जहर उगल रहा है। इस ऑडियो में मसूद न केवल भारत के खिलाफ अपनी नफरत जाहिर कर रहा है बल्कि धर्म की आड़ में कट्टरपंथ को बढ़ावा देने की कोशिश भी करता हुआ साफ तौर पे सुना जा सकता है। ऑडियो में मसूद दावा करता है कि उसकी रिहाई से पहले दिल्ली से कुछ बड़े ऑफिसर उससे मिलने जेल पहुंचे थे। वो ये जानना चाहते थे कि जेल की कार कोठली ने क्या मसूद अजहर के हौसले तोड़ डाले हैं या नहीं। मसूद के मुताबिक जब उसे पूछा गया कि क्या कश्मीर में जिहाद खत्म हो जाएगा तो उसने जवाब दिया था, जैसा दावा कर रहा है इस ऑडियो टेप में मसूद अजहर, कि 50 साल भी गुजर जाएं तब भी यह खत्म नहीं होगा। तुम दीवारों से जिहाद मिटा दोगे लेकिन कुरान की आयतों से कैसे मिटाओगे। यानी वो दो बातें कंफर्म कर रहा है कि इसका जिहाद मतलब आतंकवाद मसूद अजहर का, और दूसरा कि कुरान की आयतों में वो जिहाद है जिसकी बदौलत वो आतंक की फसल पैदा करता है, आतंकवाद करता है, को अंजाम देता है। अब मसूद अजहर ने इस ऑडियो में दिसंबर 1999 के उस टेंशन भरे माहौल का भी जिक्र किया है जब इंडियन एयरलाइंस के विमान IC 814 को हाईजैक करके कंधार ले जाया गया था। इस ऑडियो में वो दावा करता है कि भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह 70 घंटों से सोए नहीं थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की नींद उड़ी हुई थी। पूरे ऑडियो में सबसे गौरतलब बात यह है कि मसूद लगातार मजहब को और हिंसा को जोड़ता नजर आता है। वो कहता है कि पाकिस्तान में हर मां अपने बच्चे को जिहाद की लोरी सुनाती है। उसका यह बयान सीधे तौर पर पड़ोसी मुल्क में पल रहे आतंकी तंत्र और वहां की कट्टरपंथी मानसिकता के बारे में खुलकर बताता है, खुलकर जानकारी देता है। और यही मानसिकता पाकिस्तान का काल बनकर उसे निगल भी रहा है। अब आंकड़ों के जरिए मैं आपको साबित करूंगा आज इस वीडियो में कि कैसे इस मानसिकता ने, इस आतंकी जिहाद ने, जो मसूद अजहर जैसे तमाम लोग पाकिस्तान में बैठे हैं और जिस सब का आका वहां की पाकिस्तान की आर्मी है और ISI है, वो पैदा करते हैं और वो पाकिस्तान को खत्म कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। जबकि खुद ISI में हो के लोग हों या फिर वहां की पाकिस्तानी आर्मी हो, उसके तमाम ऑफिसरान ऐश करते हैं। तो अब आप आंकड़े देखिए। 1947 में आजाद हुआ भारत और पाकिस्तान। पहली बार भारत पाक का युद्ध हुआ था 1947 में। उसके बाद शांत रहा। 1950 से 1960 के दशक में पाकिस्तान में शांति रही। न आतंकवाद उस वक्त में उसने पैदा किया था, न भारत से युद्ध लड़ा। तो 6.8% की रफ्तार से उसकी GDP बढ़ी। ये 50 से 60 के दशक की बात है। उसके बाद आता है 60 का दशक। 1960
में ही वो 65 का दौर भी आता है, जब 1960 से 65 तक में 16% की जीडीपी पहुंच गई थी पाकिस्तान की। सोचिए जरा, कहां होता आज पाकिस्तान अगर यहां वो भारत के साथ नहीं उलझता 1965 में और युद्ध न करता। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया था। जिब्राल्टर, ऑपरेशन जिब्राल्टर का नाम आपने सुना होगा कई फिल्मों में और इतिहास के पन्नों में, जिसका मकसद था कश्मीर में भेष बदलकर सैनिकों और विद्रोहियों के साथ घुसपैठ करके विद्रोह को भड़काना। पाक के इस हरकत के बाद भारत ने बड़े पैमाने पर सैन्य आक्रमण किया, जिसमें उसे भारी नुकसान हुआ और इसके बाद 1965 से 1970 के बीच में उसकी जीडीपी में 6% की गिरावट आ गई। लेकिन तब भी 10% की रफ्तार से पाकिस्तान बढ़ रहा था। मगर 1971 आता है, फिर बांग्लादेश मुक्ति संग्राम छिड़ गया। यानी पश्चिमी पाकिस्तान के दमन और हिंसा के खिलाफ तब का पूर्वी पाकिस्तान विद्रोह कर बैठा और पाकिस्तान से अलग होने के लिए मुक्ति युद्ध छेड़ दिया। लेकिन इस दौरान पाकिस्तानी सैनिकों ने करीब 30 लाख लोगों का कत्लेआम कर दिया पूर्वी पाकिस्तान यानी अब के बांग्लादेश में। पाकिस्तानी सेना के इस बर्बरता से डरकर 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी भारत पहुंच गए और यह सिलसिला तब भी जारी था। इसकी वजह से भारत में और पूर्वी इलाकों में, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या असम हो और तमाम वो इलाके हैं, यहां पर हालात बिगड़ने लगे। लोग जहां तहां सड़क पर हर जगह शरण लिए हुए थे। हिंदू मुसलमान सब के सब पाकिस्तान से, तब के पूर्वी पाकिस्तान से भाग रहे थे। इसकी वजह से भारत ने अपनी सैन्य शक्ति के जरिए दखल दिया और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को उस वक्त सरेंडर करना पड़ा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था और इसी के बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। लेकिन यह पाकिस्तान की शर्मनाक हार थी और इस युद्ध के बाद से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गिरती ही चली गई, क्योंकि इसी के बाद से पाकिस्तान ने आतंक की फसल उगानी शुरू कर दी। समझ गया पाकिस्तान कि वो सीधे सीधे भारत से कभी जीत नहीं सकता। जिहाद की पाठशालाएं खोलकर आतंक की खेती करना शुरू किया 70-80 के दशक में, जिसका पहले 80 के दशक में पंजाब में, फिर कश्मीर में इस्तेमाल करना शुरू किया और इसी के साथ 1970 के दशक में पाकिस्तान की जीडीपी 4.8% रही। इसके बाद से कभी पाकिस्तान की आर्थिक तरक्की रफ्तार नहीं पकड़ पाई। जैसे जैसे पाकिस्तान आतंक के दलदल में धंसता गया, वैसे वैसे जीडीपी ग्रोथ उसकी गिरती गई और आलम यह है कि 2020 में 1.20% के आसपास जीडीपी थी पाकिस्तान की। 2021 में 5.37%, 2022 में 4.78%, 2023 में तो नेगेटिव जीडीपी रही, 0.04 माइनस में थी जीडीपी। 2024 में 2.5% जीडीपी, 2025 में 3.1% का अनुमान है 25-26 में। 1958 से 24 बार आईएमएफ का बेल आउट पैकेज ले चुका है पाकिस्तान। बेल आउट पैकेज का मतलब समझते हैं ना, जब डिफॉल्टर बन जाए कोई कंट्री, पैसे नहीं चुका पाए कर्ज का, अपने देश में पैसे देना तो छोड़िए, सैलरी देना तो छोड़िए, और इस दौरान ना तो कोई यहां पर पाकिस्तान में सुधार हुआ, ना कोई बदलाव दिखे। 78 साल पुराने पाकिस्तान में पल रहे कितने आतंकी संगठन, 80 आतंकवादी संगठन। तो समझिए कि बार बार बेल आउट पैकेज की बदौलत पाकिस्तान जिंदा है। 80 आतंकी संगठन वहां पल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जैश के कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी का क्या हुआ? यही मसूद इलियास कश्मीरी ने बताया है मसूद अजहर के बारे में। 7 मई को बहावलपुर में भारत की कार्रवाई में मसूद अजहर के परिवार के लोगों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने इस अल्फाज का इस्तेमाल किया कि रेजा रेजा हो गया, यानी कि कीमा कीमा हो गया। मगर फिर भी ये आतंकी जिहादी मसूद अजहर प्यारा बना हुआ है आईएसआई का। इसके घर के लोग मारे गए ऑपरेशन सिंदूर में, तो उसको पाकिस्तानी फ्लैग में लपेट करके अंतिम विदाई दी गई और वहां की सेना मौजूद थी। तो इन बातों का अब मतलब समझिए कि कैसे पाकिस्तान खत्म हो रहा है, कैसे पाकिस्तान को यही जहरीला जिहाद, यही आतंकी जिहाद, यही मसूद अजहर जैसे तमाम कठमुल्लों का जिहाद पाकिस्तान को ही आखिरकार खत्म कर देगा। मैंने आपको बताया कि कैसे साल दर साल जैसे जैसे आतंक की फसल बढ़ती गई पाकिस्तान के भीतर, पाकिस्तान की माली हालत खराब होती गई। पाकिस्तान आतंकी, कठमुल्ले, कट्टरपंथी, आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी की जकड़ में फंसता गया और यहां की अर्थव्यवस्था चौपट होती गई। और अब जब मसूद अजहर कह रहा है
कि कुछ भी हो जाएगा, जिहाद नहीं बंद होगा, यानी आतंकी जिहाद नहीं बंद होगा, तो साफ है आतंकी जिहाद जितना बढ़ेगा पाकिस्तान उतना ही तबाह होगा। और इसीलिए मैंने कहा था आपको कि आंकड़ों की जुबानी में साबित करूंगा कि यह ऐलान भले कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा हो, भले आईएसआई पाकिस्तानी आर्मी ये पाल रहा हो, इसको बढ़ावा दे रहा हो, लेकिन ये सब के सब पाकिस्तानी आवाम पाकिस्तान नाम के मुल्क के दुश्मन हैं। और ये जितना बढ़ेंगे, ये जितना फलेंगे फूलेंगे पाकिस्तान में, उतना ही पाकिस्तान तबाह होगा। और अब दावा तो ये हो रहा है कि ये कभी खत्म नहीं होगा जिहाद, तो तय मानिए कि पाकिस्तान एक दिन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। क्या आप भी इस नजरिए से इत्तेफाक रखते हैं? तो आप अपना कमेंट्स हमें जरूर बताएं, अपनी राय हमें बताएं कमेंट सेक्शन में जाकर के। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।